हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक फ्रॉम फ्री नॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट की। बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के दौरान यह बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं या इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, जैसे KLMNO या फिर 1 2 3 4, इससे भी इसे हम शो करते हैं। ऑर्बिट किसी एटम में नंबर ऑफ सेल को बताता है। जो ऑर्बिट होता है उसमें नंबर ऑफ सेल बताए जाते हैं। अभी कैसे, इसके लिए स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। और इन्हीं के लिए सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑर्बिट या फिर सेल। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला क्या कहलाएगा? K, ये सेकंड L, M, N, ऐसे ही और खूब सारे ऑर्बिट बन सकते हैं। ठीक है, तो KLMN या फिर N इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे 1 2 3 4 या KLMN से शो किया जाता है। इसी के लिए ऑर्बिट को ही शेल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए समझ में आया हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रीली सर्कुलर मोशन में घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात ऑर्बिटल की। तो 3D में वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, उन्हें ऑर्बिटल कहा जाता है या उन्हें ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल कहते हैं। अब s, p, d, f ऑर्बिटल के बारे में डीपली जानते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आता है s ऑर्बिटल। तो इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? स्पेरिकल शेप होती है। ठीक है, गोलाकार, हिंदी में गोलाकार कहते हैं। तो इसकी शेप कैसी हो गई? गोलाकार हो गई। s ऑर्बिटल की कोई एक्सिस नहीं होती है, इसकी x y z कोई भी एक्सिस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, s ऑर्बिटल की शेप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो ये तो हो गया s ऑर्बिटल के बारे में। अब p ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। p ऑर्बिटल के लिए जो शेप होती है कौन सी होती है? डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ठीक है, डम्बलाकार होती है, हिंदी में डम्बलाकार कहते हैं, इंग्लिश में डम्बल शेप कहते हैं। और इसमें ये पॉइंट के लिए इसे न्यूक्लियस कहा जाता है और इन दोनों के लिए लूप कहा जाता है। ठीक है, और जिस प्लेन पे ये बना होता है उसे नोडल प्लेन कहा जाता है। तो ये हमें शो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, p ऑर्बिटल के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, px, py, pz। ठीक है, तो इसका हम फिगर में शो करते हैं इसे। px वाले के लिए तो ये x डायरेक्शन में बना दिया, डबल शेप जो है वो x डायरेक्शन में बनेगी। जब y के लिए शो करेंगे तो y डायरेक्शन में हो जाएगी ये। ठीक है, और नेक्स्ट pz जो है वो z डायरेक्शन में बना दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सिस को शो कर रहा है और s ऑर्बिटल एक्सिस के लिए शो नहीं करता है। ठीक है, कोई भी एक्सिस उसमें नहीं होती है। अब d ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इसकी शेप कैसी होती है? डबल डम्बल शेप ऑफ d ऑर्बिटल, यानी कि d ऑर्बिटल की डबल डम्बलाकार शेप होती है। और इसमें ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 तो अलोंग द एक्सिस होते हैं एंड ऑन द एक्सिस कितने होते हैं? 2। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स अलोंग द एक्सिस, एक्सिस से अलग होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं? ऑन द एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर। तो देखते हैं, सबसे पहले डी एक्स वाई, तो ये अलोंग द एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एंड वाई के अलोंग बन गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाई जेड। तो हम इसमें एक्स डायरेक्शन जो है एक्सिस नहीं दिखाएंगे, इसमें वाई और जेड दिखाएंगे और उसके अलोंग इन्हें बना देंगे डबल डम्बल के लिए। ठीक है, आई होप आपके लिए समझ में आ रहा हो। क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स नहीं लिया है, डी वाई जेड है, तो ओनली वाई एंड जेड लेंगे हम। नेक्स्ट, डी जेड एक्स। तो डी जेड एक्स में हमें जेड और एक्स लेना, तो एक जगह हमने
एक डायरेक्शन में हमने एक्सिस में z लिख दिया, एक एक्सिस पे हमने x लिख दिया, ठीक है। फिर ये फॉर्म इसकी शो कर दिया ऐसे dz(x) के लिए। नेक्स्ट dx² माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए इसमें z एक्सिस दे नहीं रखी है, तो ये और किस पर है, ये ऑन द एक्सिस होता है dx² माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने x एंड y एक्सिस बना दी और एक्सिस पर ही इन्हें डबल डम्बल के लिए बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर dz² का, तो dz² का क्या होता है, टू एक्सिस बना देते हैं, यहाँ पर एक्स वाई नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर एक डबल डम्बल बनता है और टू कौन से बनते हैं, स्फेरिकल बना देते हैं, ठीक है। तो dz² की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो इसकी शेप आपके लिए पता चल गई। d ऑर्बिटल की कौन सी शेप होती है, डबल डम्बल होती है। एंड लास्ट हमारे पास है f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल की कोई भी शेप जो शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसकी हम कोई भी शेप नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो f ऑर्बिटल में हम क्या लिख देते हैं, इनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहीं पर आपका जो टॉपिक है फिनिश होता है। तो हमने इसमें क्या क्या कवर करा, f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, e ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल, और जाना ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।